हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज शुरू की थी, उसमें अपने चैप्टर 5th के क्वेश्चन कर रहे थे, जिसमें अपने पहले पार्ट के अंदर 20 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर लिए थे। अब इस चैप्टर के उससे अगले जो क्वेश्चन हैं उनको आज अपने इस वीडियो के अंदर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, जीवाणु कोशिका के खोजकर्ता हैं बैक्टीरियल सेल डिस्कवर्ड बाई। तो बैक्टीरियल सेल को जो खोजने का काम किया था जीवाणु कोशिका को, वो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने किया था। 1676 के अंदर खोजा था इसने, 1676 के अंदर, और इसने उस सेल को एनिमलक्यूल्स नाम दिया था। ये भी याद रखना, क्या नाम दिया था? एनिमलक्यूल्स नाम दिया था। और लिविंग सेल थी ये, क्योंकि बैक्टीरियल सेल जो है वो लिविंग सेल है। तो वैसे तो जो कोशिका को खोजने का श्रेय है वो रॉबर्ट हुक को है, लेकिन लिविंग सेल का अगर पूछ ले किसने खोजा था, किसने डिस्कवर किया था, तो इसका आंसर एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नाशपाती के दग्ध अंगमारी रोग के खोजकर्ता हैं डिस्कवरर ऑफ फायर ब्लाइट ऑफ पियर डिजीज। तो ये रोग जो है फायर ऑफ पियर, ये डिस्कवर किया गया था टीजे बरिल के द्वारा। ठीक है, ये जीवाणुओं से होने वाला जीवाणु जनित रोग है पादपों में, जिसको नाशपाती का दग्ध अंगमारी रोग कहते हैं या फायर ब्लाइट ऑफ पियर कहा जाता है। इसको 1878 के अंदर खोजा गया था टीजे बरिल के द्वारा। और ये रोग क्योंकि बैक्टीरिया द्वारा होता है, मैंने बताया, तो आपको बैक्टीरिया का नाम भी याद रखना है। उस बैक्टीरिया का नाम है इरवीनिया एमाइलोवोरा। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है, एमाइलोवोरा। इरवीनिया एमाइलोवोरा बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है, ये पादपों में होती है। नाशपाती का दग्ध अंगमारी रोग इसको कहा जाता है, फायर ब्लाइट ऑफ पियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणु की कोशिका भित्ति बनी होती है, दी सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ। यानी बैक्टीरियल सेल जो है उसके ऊपर सेल वॉल जो प्रेजेंट होती है वो बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकेन म्यूरिन की। ठीक है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। फंगस जो होते हैं उनकी सेल वॉल काइटिन की बनी होती है। सेल मेम्ब्रेन जो है, कोशिका झिल्ली जो होती है, इन सभी में वो लिपोप्रोटीन की बनी होती है। लेकिन यहाँ बैक्टीरियल सेल में सेल वॉल पूछा है तो इसका आंसर पेप्टिडोग्लाइकेन म्यूरिन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बैक्टीरिया में श्वसन स्थल है रेस्पिरेशन साइट ऑफ बैक्टीरिया एज। बैक्टीरिया के अंदर उनकी जो सेल वॉल होती है वो इस प्रकार अंतर्वलित होकर कुछ स्ट्रक्चर्स बनाती हैं जिनको मीजोसोम्स कहा जाता है, क्योंकि बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल है। और प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। तो इनमें श्वसन का जो काम है, रेस्पिरेशन साइट जो होती हैं, उनको मीजोसोम्स कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट, बैक्टीरिया में प्रोटीन संश्लेषण स्थल है प्रोटीन सिंथेसिस साइट ऑफ बैक्टीरिया इज। तो बैक्टीरिया में प्रोटीन संश्लेषण का काम जो है वो हमारी तरह ही, यानी यूकैरियोटिक सेल्स की तरह ही राइबोसोम्स के अंदर ही होता है। लेकिन इनमें पाए जाने वाले जो राइबोसोम हैं वो 70S टाइप के होते हैं, तो दो सब यूनिट के मिलकर बने होते हैं, एक 30S और दूसरी होती है 50S। ओके, नेक्स्ट, जीवाणुओं में वृत्ताकार अनुवांशिक डबल स्टैंडर्ड डीएनए के अलावा पाया जाने वाला डीएनए अणु है। बैक्टीरियल सेल जो होती है उनमें एक तो डबल सर्कुलर इस प्रकार का डीएनए पाया जाता है जो अनुवांशिक पदार्थ होता है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर होता है। इसके अलावा एक या एक से अधिक और डीएनए अणु पाए जाते हैं कुछ बैक्टीरिया के अंदर। उनको पूछा गया है कि क्या कहलाते हैं, तो उनको प्लाज्मिड कहा जाता है, जिनका उपयोग जेनेटिक इंजीनियरिंग में किया जाता है। बैक्टीरिया के अंदर इसका काम जो है वो डिफेंस मैकेनिज्म से रिलेटेड होता है, इसके प्रतिरक्षा से संबंधित होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्लाज्मिड। आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि प्लाज्मिड किसे कहते हैं, तो ये जो क्वेश्चन है वही उसका आंसर हो जाएगा कि द डीएनए मॉलिक्यूल फाउंड इन बैक्टीरिया इन एडिशन टू द सर्कुलर जेनेटिक डीएनए नोन एज प्लाज्मिड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पादपों में रोग उत्पन्न करने वाला ग्राम नेगेटिव जीवाणु है, द डिजीज कॉजिंग ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियम इन प्लांट इज। देखो, प्लांट्स के अंदर जो बैक्टीरिया डिजीज कॉज करते हैं वो मोस्टली जो है, ज़्यादातर जो हैं वो ग्राम पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, HC ग्राम ने इनको स्ट्रेन के बेस पर बांटा था, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में। तो ग्राम पॉजिटिव ज़्यादातर होते हैं जो रोग उत्पन्न करते हैं, लेकिन कुछ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया भी हैं जो प्लांट के अंदर डिजीज कॉज करते हैं। तो इसका ऑप्शन जो है वो क्लेवीबैक्टर हो जाएगा। ये सारे के सारे ग्राम पॉजिटिव हैं, जबकि क्लेवीबैक्टर जो है ये ग्राम नेगेटिव है। इसके अलावा स्ट्रेप्टोमाइसीज जो है वो भी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है और प्लांट के अंदर डिजीज कॉज करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, छड़ाकार जीवाणु हैं
बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरियल सेल जो है वो अपनी शेप के बेस पर अलग अलग टाइप की होती हैं। तो यहाँ पर अपने से रोड शेप्ड पूछा गया है, किसमें से रोड शेप्ड बैक्टीरिया कौन सा है? तो ज़ैंथोमोनास की स्पीसीज जो है, ज़ैंथोमोनास बैक्टीरिया की जो स्पीसीज है जितनी भी, वो रोड शेप्ड होती है। ये ज़्यादातर जो रोग उत्पन्न करने वाले बैक्टीरिया ही होते हैं इसके अंदर। और विब्रियो क्लोरी जो है, इसके बारे में आप याद रखोगे कि ये कोमा शेप्ड होता है, ठीक है, कोमा की आकृति का होता है। इस प्रकार की शेप होती है विब्रियो क्लोरी की। और ज़ैंथोमोनास जो है ये कैसा होता है? रोड शेप्ड होता है। सहयुग्मन के समय जीवाणु कोशिकाओं को चिपकने में सहायता करने वाली संरचना है। द स्ट्रक्चर विच हेल्प द बैक्टीरियल सेल टू स्टिक एट द टाइम ऑफ कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन या सहयुग्मन जो है ये बैक्टीरिया के अंदर जनन की एक विधि है। तो इस समय दो बैक्टीरियल सेल को आपस में स्टिक करने में, चिपकने में सहायता करने वाली संरचना कौन सी है? तो पाइलाइन प्रोटीन की बनी हुई स्ट्रक्चर पाई जाती है कुछ बैक्टीरिया के बाहर। छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती हैं ये, इनको पिलाई कहा जाता है। तो उन स्ट्रक्चर को जो इस बैक्टीरिया को चिपकने में सहायता करती है, पिलाई कहलाती हैं। ये पाइलाइन प्रोटीन की बनी हुई होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ जीवाणु कोशिकाओं में गति पाई जाती है। मोशन इज फाउंड इन सम बैक्टीरियल सेल ड्यू टू। बैक्टीरिया के अंदर अगर मोशन होगा तो उनकी बॉडी पर पाई जाने वाली एक संरचना, या आप कह सकते हो बैक्टीरियल सेल के बाहर एक पाई जाने वाली संरचना, जिसको फ्लैजिला या कशाबिका कहा जाता है, इसके द्वारा बैक्टीरियल सेल के अंदर मोशन पाया जाता है। और इसके बेस पर बैक्टीरिया जो हैं वो अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। मान लो ये बैक्टीरियल सेल है और इसके एक ही और ये कशाबिका पाई जाती है, तो ऐसे जो बैक्टीरिया होते हैं उनको एकल कशाबिक या मोनोट्राइकस कहते हैं, ठीक है। दोनों ओर पाई जाए तो इसको एम्फीट्राइकस या उभय कशाबिक कहते हैं, ठीक है। एक ही और इस प्रकार गुच्छा सा हो, दूसरी ओर ना हो, तो इस प्रकार के जो होते हैं उनको एकल गुच्छ कशाबिक कहते हैं, सिफेलोट्राइकस कहते हैं, ठीक है। दोनों ओर इस प्रकार के गुच्छे हों तो इसको द्विगुच्छ कशाबिक या लोफोट्राइकस कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार कुछ टाइप्स दिए हुए हैं अपने, तो उनके भी आपको एग्जाम्पल जो है वो सभी के याद करने हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन भी मैंने एक दो बनाए हैं इन पर, तो वो तो आपको आगे आ ही जाएंगे, लेकिन आपको सभी जो एग्जाम्पल है वो इनके याद करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकशाबिक जीवाणु कोशिका है। देखो एकशाबिक, एट्राइकस बैक्टीरियल सेल, मतलब जिसमें कशाबिका पाया नहीं जाता, जिनमें मोशन नहीं होता, तो वो इनमें से कौन सी है? तो एकशाबिक जो है, जो माइक्रोकोकस स्पीसीज हैं, माइक्रोकोकस की जो जातियां हैं उनके अंदर फ्लैजिला जो है वो प्रेजेंट नहीं होता, तो एट्राइकस या एकशाबिक जीवाणु कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जीवाणु को प्रकृति का अनुवांशिक अभियंता कहते हैं? विच बैक्टीरियम इज कॉल्ड द जेनेटिक इंजीनियर ऑफ नेचर। देखो जेनेटिक इंजीनियर के अंदर इसका बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है इस बैक्टीरिया का, तो वो बैक्टीरिया है एग्रोबैक्टीरियम। इसका पूरा नाम एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेंस होता है। इसका प्लाज्मिड यूज किया जाता है और इसके प्लाज्मिड को TI प्लाज्मिड कहा जाता है, क्योंकि प्लांट्स के अंदर ये ट्यूमर को इंड्यूस करता है, इसलिए ट्यूमर इंड्यूस TI प्लाज्मिड कहा जाता है इसके प्लाज्मिड को, और इसका यूज किया जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर। और बैक्टीरिया है एग्रोबैक्टीरियम, तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेंस बैक्टीरिया जो है उसको जेनेटिक इंजीनियर ऑफ नेचर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाभदायक जीवाणु हैं, यूजफुल बैक्टीरिया इज। तो इनमें से 3 जो बैक्टीरिया हैं वो तो डिजीज कॉज करने वाले हैं। ज़ैंथोमोनास भी डिजीज कॉज करता है, स्यूडोमोनास भी, इरविनिया भी, लेकिन राइजोबियम है जो है ये लेग्यूम प्लांट जो होते हैं उनकी जड़ों में पाया जाता है, और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन से रिलेटेड होता है, नाइट्रोजन के स्थिरीकरण से संबंधित होता है, तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका भित्ति रहित कोशिका है, सेल वॉल लेस सेल इज। अपने को ये बताना है कि इनमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से कौन सी कोशिका है जिस पर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। तो बैक्टीरिया में तो आज ही अपने देखा था कि पेप्टिडोग्लाइकेन या म्यूरिन की बनी हुई सेल वॉल होती है, फंजाई के अंदर काइटिन की बनी होती है, तो इनके अंदर तो प्रेजेंट होती है, जबकि फाइटोप्लाज्मा के अंदर सेल वॉल जो है ये एब्सेंट होती है, ठीक है। ये कोशिका भित्ति रहित जो है वो कोशिका होती है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइटोप्लाज्मा से होने वाला पादप रोग है, द प्लांट डिजीज कॉज्ड बाई फाइटोप्लाज्मा इज। तो लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल जो है ये भी फाइटोप्लाज्मा से होता है। सेसेमम फाइलोडी जो है, तिल का फाइलोडी रोग, ये भी फाइटोप्लाज्मा से होता है। ग्रासी शूट डिजीज ऑफ शुगर कैन, तो ये भी फाइटोप्लाज्मा से होता है, तो इसका ऑप्शन जो है वो डी हो जाएगा, ऑल ऑफ अबव, ठीक है। ये ऐसे भी पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में, फाइटोप्लाज्मा से होने वाले किन्हीं 2 रोगों के या एक रोग का नाम लिखिए। तो शॉर्ट वाले जो क्वेश्चन आएंगे आपके 1-1 नंबर के, उनमें भी ये मिल सकता है।
फाइटोप्लाज्मा की कोशिका झिल्ली होती है। अभी आपने देखा था कि फाइटोप्लाज्मा पर सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट नहीं होती, लेकिन इनकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो ट्रिपल लेयर्ड होती है ना, 3 लेयर होती है इनकी सेल मेम्ब्रेन की। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, ट्रिपल लेयर्ड या त्रिस्तरीय पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइटोप्लाज्मा में पाया जाने वाला राइबोसोम का प्रकार है। द टाइप ऑफ राइबोसोम फाउंड इन फाइटोप्लाज्मा इज। तो फाइटोप्लाज्मा के अंदर जो राइबोसोम का टाइप पाया जाता है वो 70S प्रकार का पाया जाता है। दो यूनिट का बना होता है, 30S प्लस 50S। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले BGA हैं। अपने को नाइट्रोजन का फिक्सेशन करने वाले ब्लू ग्रीन एल्गी बताने हैं, नील हरित शैवाल बताने हैं। तो BGA के 2 एग्जाम्पल यहाँ ऑप्शन में है अपने, नोस्टॉक और एनाबिना। हालांकि राइजोबियम भी नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है, लेकिन नाइट्रोजन BGA नहीं है, नील हरित शैवाल नहीं है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी और सी हो जाएंगे, तो डी हो जाएगा बोथ बी एंड सी। ओके स्टूडेंट्स, ये कुछ और क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के। अब 15 से 20 क्वेश्चन और बनेंगे इस चैप्टर के, वो अपने नेक्स्ट पार्ट के अंदर करेंगे। आपके लिए जाते जाते एक क्वेश्चन मैं छोड़ के जा रहा हूँ, जिसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। आपको क्वेश्चन आए अगर, व्हाट इज न्यूक्लियोइड। ठीक है, हिंदी में केंद्रकाभ किसे कहते हैं। यह क्वेश्चन आपके लिए इसी चैप्टर में से है और आपको इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में बताना है। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक आप खूब सारी पढ़ाई कीजिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। आपके एग्जाम में बहुत ही कम टाइम बचा है। थैंक यू।